नमस्कार। आज हम घोष में एक वाद्य होता है आनक। उस आनक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो घोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। घोष में दो तरह के वाद्य अपने यहाँ बजाए जाते हैं। एक तो ताल वाद्य और दूसरे स्वर वाद्य। ताल वाद्य और दूसरा स्वर वाद्य। अब ये ताल वाद्य और स्वर वाद्य क्या है? ताल वाद्य का अर्थ है कि जो वाद्य पीट कर बजाए जाते हों उनको ताल वाद्य कहते हैं। ताल वाद्य में जैसे अपना आनक है, आनक, पड़व, त्रिभुज, झल्लरी, खरजानक, है ना। ये सारे वाद्य जो है ताल वाद्य में आते हैं। दूसरा है स्वर वाद्य। स्वर वाद्य में अपना वंशी, शंख भी आता है क्योंकि उसमें स्वर निकलते हैं, नागम, गौमुख, है ना, स्वरद, महाशंख, मधुरिका, ये सारे वाद्य जो है और भी सारे वाद्य हैं। तो ये सारे वाद्य आते हैं स्वर वाद्य में। ठीक। अब जैसे कि अब इनको पता कैसे करेंगे कि जो अपना आनक है उस आनक को उसको क्या ताल देंगे कि जिससे हमें समझ में आए कि उसे किस प्रकार से बजाना है। तो जैसे कि अपना आनक है ना, आनक, आनक को दो तरह की तालों से हम पहचानेंगे। पहला है ये ता। ता का अर्थ है तंकार। सारे का को एक बार हाथ में पकड़ते हैं और एक ता बजाते हैं। एक बार मारने से जो उसमें ध्वनि निकलती है उसको तंकार बोलते हैं। दूसरा है त्रा। त्रा का अर्थ है अनुतंकार। जब सारेगा को हाथ में पकड़ के और थोड़ा उसको मारेंगे ज्यादा बार तो उसमें से अनुतंकार की ध्वनि निकलती है। जैसे कि ये सारे का है मेरे हाथ में और इसको मैं एक बार मारूंगा तो वो ध्वनि निकलेगी, ता ता। ठीक। तो इसको हम बोलेंगे तंकार। दूसरा जब हम इसको वाइब्रेट करेंगे, जब आनक वाइब्रेट होगा तो उसको तंकार अनुतंकार बोलेंगे। ये अनुतंकार है। तो पूरा जो आनक है वो इसी पर बेस्ड है। तो ताल वाद्य में आपका आनक है, आनक को हम इससे संबोधित करते हैं तंकार अनुतंकार से। ऐसे ही आपका पड़व है, पड़व के लिए हम यूज करते हैं धा। धा यानी कि ध्वंकार, धुआ, सॉरी धुआ है, ध्वंकार। ऐसे ही त्रिभुज के लिए टंकार, झल्लरी, झल्लरी के लिए जा, खरजानक के लिए दा। ठीक। तो इन सब चीजों से, इन वाद्यों को
हम पहचानते हैं कि उसमें क्या बजेगा, है ना। ये जो झा बजता है इसको झंकार कहते हैं, जो धा बजता है इसको धमकार कहते हैं, है ना। धा को धमकार कहते हैं, इसको हम टा से प्रेस करते हैं। तो ये है, ठीक। ऐसे ही वंशी, वंशी मतलब जितने स्वर वाद्य हैं, वंशी, शंख, आनक, वंशी, शंख, नारंग, गौमुख, स्वरत, महाशंख, इन सब के लिए स्वर प्रयोग होते हैं। जितने भी स्वर वाद्य होते हैं स्वर वाद्यों के लिए स्वर प्रयोग होते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। ये 7 स्वर हैं। इन 7 स्वरों में ही जो स्वर वाद्य होते हैं वो बजते हैं। अब जैसे कि ये इसमें सारे गाँव से लिखा हुआ। अब इसको हम आनक में कैसे कर सकते हैं? आनक में हम इसको बजा सकते हैं ता 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 ता। आनक में ऐसे बजा सकते हैं। ऐसे इसको पड़ब में बजाना हो तो ध्वा ध्वा, ध्वा ध्वा, है ना। ऐसे ही अगर इसको हम झलरी में बजाना हो तो झा झा से करते थे। त्रिभुज में बजाना हो तो टा, ठीक। खरजाना में बजाना हो तो धा। इस तरह से इनको हम बजा सकते हैं। अब अभी जो बज रहा था इसको हम क्या करते हैं, अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें, जैसे कि ताल वाद्य जो बज रहा है, जो हम तंकार बजा रहे हैं, वो के साथ में हमारी तंकार आएगी। तो उसके लिए ये जो रेखा है इसको बोलते हैं चरण दंड। क्या बोलते हैं? चरण दंड, ठीक। ये ऐसा होना होता है, इसको बोलते हैं चरण दंड। तो चरण दंड के बाद जो लिखा हो उसको हम दाएं हाथ से बजाएंगे। जैसे कि चरण दंड है, इसके बाद जो लिखा है उसको हम दाएं हाथ से बजाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेखा खींची हुई है, इसको हम बोलते हैं गणदंड, है ना। इसको हम बोलते हैं गणदंड। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि रेखा के बाद जो जो रेखा के बाद जो तंकार वगैरह जो आए, तंकार तंकार, उसको हम दाहिने हाथ से बजाएंगे। और रेखा से पहले आए उसको हम बाएं हाथ से बजाएंगे। तो जैसे कि ये है, ये दाएं हाथ से बजेगा, ठीक है। ये रेखा से पहले आया बाएं हाथ से बजेगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये जो दो रेखाएं खींची होती हैं इनसे हम चरण दंड कहते हैं। और इसका अर्थ है कि चरण शुरू होने से पहले ये लिखा जाता है, ठीक। ये तो दो लगे रहते हैं, ये इससे चरण प्रारंभ होता है, चरण का प्रारंभ। ये जो है ये चरण का अंत है, चरण का अंत, ठीक। क्या लिखा है? ता 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 ता। तो ये जो
ये एक मात्रा में बज रहा है, ठीक। इसको इस ता को हम बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं गुरु मात्रा, क्योंकि गुरु मात्रा इसलिए क्योंकि एक ही ताल पे ये आ रहा है, ता 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 ता, ठीक। अब ऐसे ही ये बजेगा, ठीक। इसको बोलेंगे हम लघु मात्रा, ठीक। जैसे कि ये इसको बोलेंगे हम लघु मात्रा। इसके बाद एक तीसरी मात्रा और आती है, यहां से देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं लघुतर मात्रा। इसको बजाएंगे हम, कौन सी मात्रा है ये? लघुतर मात्रा, लघु मात्रा। तो ये लघु मात्रा है, इसको बजाएंगे तत 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 ता, ठीक। ये लघुतर मात्रा है और ये है गुरु मात्रा। तो कैसे बोलेंगे? तत 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 ता। दोबारा बोलेंगे तत 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 ता। अब हम क्या करेंगे, ये जो लघुतर मात्रा है, इस लघुतर मात्रा में से ये वाला था हम एक हटा देंगे, ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ यदि आ जाएगी, तो ये हमारा जैसे कि ये किससे बजना होता है? ये दाएं से, ये बाएं से, राइट लेफ्ट। ऐसे ये अगर बजना है दाया बाया दाया और बाया, ठीक। ये दाया बाएं से, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे कि ये भी ऐसे बजेगा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो जी हमने राइट से बजाया, उसके बाद लेफ्ट जो है खाली, फिर राइट से बजाया, फिर लेफ्ट से बजाया। उसको बोलेंगे हम तत 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 ता, तत 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 ता। एक बार पहले इन तीनों के हम साउंड सुनते हैं ना, हार्मोनिक में इसको बजाएंगे तो कैसा सुनने में आता है। पहले हम ये वाला बजाएंगे, ठीक है। क्या है ये, पढ़े बताएंगे तत 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 ता। ये हो जाएगा तत 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 ता। तीसरा हो जाएगा तत 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 ता। ठीक, अभी ये हमारे 3 पार्ट हुए, इनको हम स्वर पार्ट बोल सकते हैं, एक तरह से स्वर पार्ट बोल सकते हैं। लिख देते हैं स्वर पार्ट।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया कि तत्त में से हमने जो दूसरे नंबर का ता है वो हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरे नंबर का ता है उसे हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दाएं से बजेगा, बाएं से बजेगा, ये दाएं से बजेगा, ये बाएं से बजेगा, यानी कि दाया बाया और दाया खाली, उसके बाद बाया। इसको बोलेंगे हम ततत्त, 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 यानी कि सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ततत्त दत्त ततत्त दत्त ततत्त दत्त ता, ततत्त दत्त ततत्त दत्त ततत्त दत्त ता। एक बार बजा के देखेंगे, ततत्त दत्त ततत्त दत्त ततत्त दत्त ता। ठीक, बोले ततत्त दत्त ततत्त दत्त ततत्त दत्त ता, ततत्त दत्त ततत्त दत्त ततत्त दत्त ता। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये जो ततत्त था इनमें हमने तीसरा वो जो लास्ट का था है चौथा था वो हटा दिया। तो अब ये राइट लेफ्ट, यानी हमारा ये सीधे से बजेगा, उल्टे से बजेगा, फिर सीधे से उल्टा खाली। ठीक है, ये राइट लेफ्ट से बजेगा। इसको बोलेंगे हम ततत्त तत्त ततत्त तत्त ततत्त तत्त ता, ततत्त तत्त ततत्त तत्त ततत्त तत्त ता, ततत्त तत्त ततत्त तत्त ततत्त तत्त ता। एक बार बजा के देखेंगे, अब क्या करेंगे, इस ततत्त में से हमने यो मध्य के दो ता हैं, मध्य के दो ता हैं, ये हटा दिए। ठीक है, हमने मध्य के साथ दो ता हटा दिए, तो उसको ये बजेगा राइट से, लेफ्ट खाली, राइट खाली, फिर ये लेफ्ट से। ठीक है, तो हो जाएगा तात तदत्त तात तदत्त तात तदत्त ता, तात तदत्त तात तदत्त तात तदत्त ता, तात तदत्त तात तदत्त तात तदत्त ता। ठीक, तो अभी हमारा ये जो चल रहा है ना, ये अभी तंकार के प्रयोग चल रहे हैं। ठीक है, किसके प्रयोग चल रहे हैं, ये जितना चल रहा है हमारा अभी तंकार का प्रयोग चल रहे हैं, इसमें तंकार के अभी कहीं नहीं। ठीक, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि स्वरपाठ है, स्वरपाठ 1, स्वरपाठ 2, स्वरपाठ 3, 4, 5, 6। ठीक, ये अपने 6 स्वरपाठ हैं, इनसे भी अभ्यास कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम अनुतंकार पर बात करेंगे। धन्यवाद।